हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल धारा स्पेस में आपका स्वागत है। कल हमने किया प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी, प्रोनाउन के टाइप्स देखे, पर्सनल प्रोनाउन को कंप्लीट किया था। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है देखेंगे। पजेसिव प्रोनाउंस शो ऑनरशिप और पोजीशन ऑफ ए नाउन। जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की ऑनरशिप और पोजीशन को शो करते हैं। द रिप्लेस ए नाउन दैट टिपिकली हैज एन एपोस्ट्रोफी एंड एस आफ्टर इट। पजेसिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को रिप्लेस करता है जिसके बाद आमतौर पर एपोस्ट्रोफी और एस होता है। पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, वंस, आर्स, दियर्स। नेक्स्ट देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन्स इन रिलेटिव क्लोज। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन्स की जो रिलेटिव क्लोज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन्स इन रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लोज में नाउन्स के लिए सब्स्टिट्यूट होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? हु, होम, विच, दैट, हुज, व्हाट। आगे देखेंगे। इन एडिशन कंपाउंड वर्ड्स सच एज whoever, whomever, whomsoever and whichever typically function as relative pronouns। जो वर्ड्स है whoever, whomever, whomsoever और whichever, ये सब भी रिलेटिव प्रोनाउंस के ही काम करते हैं। आगे देखेंगे। द नाउन और प्रोनाउन टू विच द रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है वो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव रीड ऑल द पोएम्स ऑफ शेक्सपियर हु वाज ए ग्रेट आर्टिस्ट। इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। इसका एंटीसीडेंट है शेक्सपियर। शेक्सपियर जो नाउन हु रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, ये इसको रिलेट करता है। हु कौन? शेक्सपियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्म्स फॉर द रिलेटिव प्रोनाउंस। हु का नॉमिनेटिव केस है हु, उसका जेनेटिव केस है हुज। जेनेटिव केस को ही पजेसिव केस बोलते हैं। एक्यूजेटिव केस whom। Who is used for persons only. It may refer to a singular or a plural noun। Who का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ किया जाता है और हु का यूज ओनली पर्सन्स के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। इस सेंटेंस में दो सेंटेंस है, एक डिपेंडेंट क्लोज है और एक सेंटेंस है इसमें द मैन इज ट्रस्टेड। एक इसमें ये क्लोज है जो रिलेटिव क्लोज है हु इज ऑनेस्ट। जो हु इज ऑनेस्ट जो रिलेटिव क्लोज है वो मेन को रिलेट कर रहा है। इसका एंटीसीडेंट है मेन। द मेन कौन? मेन हु इज ऑनेस्ट जो ईमानदार है इज ट्रस्टेड। तो ये जो रिलेटिव क्लोज है ये इसको मेन को रिलेट कर रहा है। तो ये हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है यहाँ पे। ही वाज राम हु किल्ड रावण।
ही वाज राम। इसमें एक सेंटेंस इसमें ये है, हु किल्ड रावण। एक सेंटेंस इसमें ये है। हु का यूज ओनली सब्जेक्टिव केस में होता है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक सेंटेंस ही है यहाँ पे, ये हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये हु कौन, राम, ये यहाँ पे राम को रिलेट कर रहा है, तो ये राम इसका एंटीसीडेंट है। नेक्स्ट देखेंगे whom। whom is used for persons only। whom is used in the objective case। who का यूज सब्जेक्टिव केस में होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि who का नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस के अंदर whose notebook was stolen in the class। whose नोटबुक, यहाँ पे नोटबुक नाउन है और नोटबुक नाउन के लिए इसको ये मॉडिफाई कर रहा है whose, तो ये एडजेक्टिव है। आई होप इन चारों सेंटेंस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो क्या कि whose का यूज प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन कैसे किया जाता है और whose का यूज एज ए एडजेक्टिव कैसे किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं which is used for things without life and for animals। which का यूज एनिमल्स के लिए किया जाता है और वो जिनमें लाइफ नहीं होती, विदाउट लाइफ जो चीज़ें होती है उनके लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट इन एन अरब। यहाँ पे इस सेंटेंस को हम समझते हैं, द हॉर्स घोड़ा, विच आई रिसेंटली बोट इज एन अरब, जो कि मैंने, विच आई रिसेंटली बोट, इसमें ये एक रिलेटिव क्लोज है। विच आई रिसेंटली बोट, जो मैंने अभी भी खरीदा है, और एक सेंटेंस इसमें ये है, दिस हॉर्स इज एन अरब। तो इसमें ये विच को हॉर्स रिलेट कर रहा है, इसका ये एंटीसीडेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, माई फोन विच इज एन आईफोन इज नॉट वर्किंग। इसमें एक क्लोज ये है, दूसरा इसमें ये है, ये इसमें डिपेंडेंट क्लोज है जो कि रिलेटिव क्लोज है। रिलेटिव क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है विच जो कि माई फोन को रिलेट कर रहा है। आई होप इसमें ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आ गए हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, विच वाज समटाइम्स फॉर्मली यूज टू रिफर टू पर्सन्स। विच का यूज कभी कभी पर्सन्स के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आवर फादर विच आर्ट इन हेवन। आवर फादर जो कि विच रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, इसके लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। दैट का यूज पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। यहाँ पे द बॉय नाउन है और दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट बॉय, दैट का एंटीसीडेंट है जो किसको रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, हैप्पी इज द मैन दैट फाइंड विजडम। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि द मैन जो कि एक पर्सन है उसको रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, वी कैन यूज दैट इंस्टेड ऑफ हु, हुम और विच। हु, हुम और विच, इनकी जगह हम दैट का यूज भी कर सकते हैं। दैट इज मोर इनफॉर्मल देन हु और विच। दैट हु और विच से ज्यादा इनफॉर्मल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वॉट रिफर्स टू थिंग्स ओनली। वॉट का यूज केवल थिंग्स के लिए किया जाता है। इट इज यूज विदाउट एन एंटीसीडेंट। इसका यूज, वॉट का यूज एंटीसीडेंट के बिना ही किया जाता है। एक्सप्रेस
एन इज इक्विलेंट टू दैट विच। ये किसके बराबर होता है? दैट विच। वॉट इक्विलेंट? दैट विच। ये दैट विच के समान होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई से वॉट। आप वॉट की जगह दैट विच भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। आई मीन। नेक्स्ट देखेंगे, वॉट इज डन कैनॉट बी अनडन। वॉट की जगह यहाँ पे दैट विच भी यूज किया जा सकता है। दैट विच इज डन कैनॉट बी अनडन। आज हमने किया पजेसिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, उनको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। आई होप जितना मैंने दोनों प्रोनाउंस कराए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो भी कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा है, कोई भी एनी टाइप का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।